लगता है आम आदमी पार्टी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम अब एक हो चुके हैं और सब मिलकर के अब देश में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं। इस बात का लिंक कल पूरी तरह से क्लियर हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये तीन मुस्टंडे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम प्रवक्ता हैं। अच्छा, प्रवक्ता तुमको किसने बनाया, किस तरह से तुम चुने गए? हो सकता है तुम्हारी पार्टी में किसी ने कह दिया होगा कि भाई तुम प्रवक्ता आज से। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र ने देश में चाहिए। चलो ठीक है, अब इसमें जो पहला नाम निकल करके सामने आया वो है विजेता दहिया। ये अपने आप को फिल्म राइटर कहता है, अपने आप को कवि भी कह देता है, अपने आप को रिसर्चर भी कहता है, लेकिन लंबे समय से एक प्रोपेगेंडा चला रहा है जिसमें इसी का एक पोस्ट है जिसमें ये ज़ोहरान ममदानी के गुणगान कर रहा है जो न्यूयॉर्क का मेयर है। कहता है कि वो एक अंडरडॉग था लेकिन फिर भी उसने इलेक्शन लड़ा और जीता। कुछ लोग उसे इस्लामिक कट्टरपंथी बता रहे थे, 9/11 के हमलों से जोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो आदमी आगे निकल करके आया और चुनाव जीता। भाई तुम ज़ोहरान ममदानी का गुणगान क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसलिए क्योंकि वो भारतीय है? भारतीय तो काश पटेल भी हैं जो वहां पर एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उनकी तो कभी चर्चा नहीं करते। और अगर ज़ोहरान ममदानी की चर्चा इसलिए करोगे मुसलमान है तो तुम तो अपने आप को खुद एथिस्ट कहते हो, कहते हो मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूं। पर हो सकता है कि जब सनातन की चर्चा होती हो तब तुम एथिस्ट बन जाते होगे, ईश्वर में नहीं मानते होगे, लेकिन जब इस्लाम की चर्चा होती होगी तब तुम ईश्वर में मानते होगे। शायद तुम्हारी फिलोसफी ऐसी रही होगी। और ज़ोहरान ममदानी के बारे में बता दिया जाए तो इसने जनवरी 2026 में उमर खालिद के पेरेंट्स को एक पत्र लिखा था और उसके लिए इंसाफ की मांग की थी। और उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वही है जो 2020 में दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड था। इसी तरह से जो ये विजेता दहिया है वो इस जर्मनी में बैठे यूट्यूबर का रिसर्चर भी है, इसे कंटेंट प्रोवाइड करता है, तब जाकर के ये भारत में नैरेटिव चलाता है, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काता है। दूसरा व्यक्ति जिसकी हमें चर्चा करनी है इसका नाम है सौरभ दास। सौरभ दास लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो जाए। पिछले साल दिल्ली में जो पोल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सौरभ दास ने मुख्य भूमिका निभाई थी और लोगों से कहा था कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और वो डिमांड करता है कि दिल्ली में एक मास प्रोटेस्ट हो और सड़कों पर लोग आए। फिर लोग आए भी थे और उसमें क्या कहा गया था कि हर घर से हिडमा निकलेगा। हिडमा कौन है? नक्सली, जो बाद में मारा गया था। यानी कि एयर पोल्यूशन के नाम पर प्रोटेस्ट करते हो और फिर नक्सली विचारधारा को आगे बढ़ाते हो, इसी को कहा जाता है अर्बन नक्सल। और यही सौरभ दास इस समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी झेल रहा है क्योंकि केजरीवाल का सपोर्ट कर रहा था जब केजरीवाल ने कहा था कि मैं जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होऊंगा, ना ही कोई जवाब दूंगा, ना ही मेरा वकील जाएगा, और उनके खिलाफ आवाज उठा रहा था केजरीवाल, उसमें शामिल हो गया था यही सौरभ दास, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी झेल रहा है। और यही सौरभ दास लंबे समय से नैरेटिव चला रहा है, लिखता था कि देखिए किस तरह से रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से एमपीस को अनकंफर्टेबल करती है। यही सौरभ दास ट्वीट करता है और कहता है कि 6 दिसंबर हिस्ट्री में एक काला दिन है क्योंकि 6 दिसंबर को सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी जहां पर आज फिर से हमारा राम मंदिर बन सका है। उस दिवस को यह काला दिन कहता है। और अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति की जिसका नाम है आशुतोष रंका। यह भी आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। किस तरह से ये लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम करता रहा है, इसके ट्वीट देखिए, पोस्ट देखिए, आप इज इमोशन, आप इज लव, आप इज लाइफ। और नीचे लिखता है कि हो सकता है केजरीवाल जी ने कोई गलती की हो, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लड़ रहे हैं, टेके हुए हैं, साहस दिखा रहे हैं, वो इनक्रेडिबल है। और अब ये धीरे से कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन गया है, नकाब पहन लिया है। किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, किस तरह से नीट के पेपर लीक होने की जो सरकार की गलती है सरकार की, उसको इस तरह से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि लोग भड़क जाएं और सड़कों पर आ जाएं और तख्ता पलट हो जाए आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दीप के जो 6 जून को भारत आ रहा है वो प्रोटेस्ट की अभी तक परमिशन भी नहीं लिया है। और जब इन लोगों से पूछा गया कि आपने परमिशन क्यों नहीं ली तो कहते हैं कि जो हमारा मेन फाउंडर है वो 6 जून को ही भारत आएगा तभी तो परमिशन ले पाएंगे। प्रोटेस्ट की परमिशन ऑन द स्पॉट नहीं मिलती, तुम कोई वीआईपी नहीं हो। और तुम्हारे साथ तो सोनम वांगचुक भी जुड़ चुका है जो सेम तरीके का प्रोटेस्ट, सेम तरीके की उठापटक लद्दाख में करना चाह रहा था। उसे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि परमिशन कैसे ली जाती है, उसकी हेल्प ले लो। लेकिन नहीं, तुम चाहते हो कि परमिशन के नाम पर भी अराजकता हो। और इस बात की गारंटी है कि अगर तुम प्रोटेस्ट करने जाओगे तो तुम अपने भी 4 आदमी बैठा के रखोगे जो जानबूझ करके वहां पर उपद्रव करें, जो हिंसा में तब्दील हो जाए।